खैरपुर की सुबहें कुछ अलग होती थीं। धूल भरे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और लोगों की थकी हुई मुस्कानें। वहीं गांव के एक कोने में पन्नी से ढूंका एक टपकता घर था, सीमा का। बरसात की रात थी। छत से टपकती बूंदें पूरे कमरे में फैल गई थीं। माँ एक और भीगती रोटियां संभाल रही थी और सीमा कोनों में किताबें सुखाने की जद्दोजहद कर रही थी। हर सुबह जब बच्चे स्कूल जाते, सीमा उनके पीछे पीछे जाती, स्कूल की खिड़की से झांकती और कल्पना करती कि वो भी वहां बैठी है। सीमा की माँ सरोजा देवी खेतों में काम करती थी। दिन भर की मेहनत से जो थोड़ा बहुत कमाती, उससे रोटी मिलती थी। सपनों की नहीं, सिर्फ पेट की। एक दिन गांव के टीचर ने सीमा को एक पुरानी किताब दी। उसकी आंखें चमक उठीं। पहली बार उसे लगा, ये कागज उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। दिन में खेत, शाम को माँ का हाथ बंटाना और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। यही बन गया था सीमा का दिनचर्या। एक साल भयंकर बाढ़ आई, झोंपड़ी बह गई, माँ बीमार पड़ी और सीमा की किताबें भी मिट्टी में मिल गईं। लगा जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। गांव की लाइब्रेरी में हर दिन जाती, दूसरों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ती। उसने खुद से वादा किया, मैं एक दिन इस गांव की छत बनूंगी। सरकार ने एक योजना निकाली, जिला टॉपर को स्कॉलरशिप मिलेगी। अब सीमा के पास एक ही रास्ता था, पढ़ाई में अव्वल आना। परीक्षा के दिन सीमा ने भूखे पेट भी कॉपी भरी। जब रिजल्ट आया, खैरपुर में गूंज उठी एक ही आवाज, सीमा ने जिला टॉप किया है। स्कॉलरशिप के सहारे सीमा पटना गई, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। मां ने विदा करते हुए कहा, अब तू मेरा सपना बन जा बेटी। शहर नया था, मुश्किलें नई थीं, लेकिन सीमा की आदत थी अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेने की। उसने हर चुनौती को पसीने से जवाब दिया। सीमा ने पढ़ाई पूरी कर मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई, लेकिन उसका दिल अभी भी खैरपुर में धड़कता था। पहली तनख्वाह से वो गांव लौटी। उसने मां के लिए एक पक्का घर बनवाया। मां की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब वो छत टपकती नहीं थी, अब वह छत गर्व से सिर ऊंचा करती थी। सीमा ने गांव में लड़कियों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोला। अब वो सिर्फ सरोजा देवी की बेटी नहीं, खैरपुर की उम्मीद बन चुकी थी। अब गांव की सारी लड़कियां सीमा के शिक्षा केंद्र में ही पढ़ती और सीमा सबको शिक्षा मुफ्त प्रदान करती और शिक्षा के साथ साथ द खेल का भी प्रबंध करती है और रोज प्रैक्टिस करती है। इससे गांव वाले बहुत प्रभावित होते हैं और बहुत खुश हो जाते। यह सब देखकर सीमा बहुत खुश होती है।